हेलो गाइस। तो फिज़िक्स यूनिट 1 चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कशन अबाउट टुडे। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसको बोलते हैं एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 मार्क्स में पहले आता था, लेकिन अब 3 मार्क्स में आने का बहुत ही पॉसिबिलिटी रहता है, और कैसे 3 में 3 आउट ऑफ 3 लाया जाए। तो हम लोग देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, जैसे चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। पूरा फिजिक्स जो है वो है पूरा रियल कॉन्सेप्ट, रियल बेस, इमेजिनेशन, आप कुछ भी बोलें। जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स का किस नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो था आइंस्टीन, E=mc²। जबकि क्लासिकल फिजिक्स में जो मिला था नोबेल पुरस्कार शायद नहीं मिला था न्यूटन को, आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। तो ठीक है, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए डिस्कशन करते हैं अभी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है वो मैं बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है द रीजन स्पेस अराउंड अ सोर्स चार्ज अप टू विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय अनदर चार्ज देन इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो हो गया लैंग्वेज। आप इस लैंग्वेज को अगर वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो मैं ये आपको हज़ारीबाग का मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए आप बताता हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एग्जाम्पल ना हो तो फिजिक्स बोरिंग बन जाता है। मेरा खुद फिजिक्स बोरिंग था, लेकिन एग्जाम्पल के साथ चलने पर बहुत ही बेनिफिट होता है। तो बताते हैं कि क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी सर्किट में, किसी वायर में मैक्सिमम करंट, या फिर बोल सकते हैं करंट ज़्यादा फ्लो होने पर वो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करा लेता है। जैसे कि देखिए एक नदी है, उसमें एक नदी बहुत बड़ा नदी है जिसमें बहुत ज़्यादा गहराई है, ठीक है। तो अपने अगल बगल में वो पानी के सोर्स को इन्फ्लुएंस के साथ बढ़ाता है। उसी तरह एक वायर अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है, ठीक है। अब मैं आगे बताने वाला हूँ सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज क्या होता है। तो नेक्स्ट, सोर्स चार्ज क्या होता है। सोर्स चार्ज होता है जो जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो द इलेक्ट्रिक चार्ज विच प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट सेल्फ इज कॉल्ड सोर्स चार्ज, ठीक है। सोर्स चार्ज को दिखाते हैं क्यू से, और टेस्ट चार्ज को दिखाते हैं, इसको सोर्स चार्ज को कैपिटल क्यू, टेस्ट चार्ज को स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं एक्सटर्नल में, ठीक है। और जो टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज आपका जो होता है, टेस्ट चार्ज होता है जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है। द इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। एक एग्जाम्पल के साथ चलते हैं तो क्या हो जाएगा। आप इत्र, परफ्यूम को जब लगाते हैं, जैसे कि मैंने परफ्यूम लगाया, ठीक है, तो मुझसे प्रोड्यूस हो रहा है इत्र का सुगंध, तो मैं हो गया सोर्स चार्ज। और जो अगल बगल के जो लोग हैं वो मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, वो मुझे सुन रहे हैं ना। तो फिर क्या हो गया कि वो हो गए टेस्ट चार्ज, ठीक है। उसके अंदर एक अलग ही भावना में प्रोड्यूस्ड चार्ज जो हो रहा है मेरे अंदर, वो उसके अंदर महसूस करा रहे हैं कि ये इत्र का परफ्यूम है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर स्केलर, बहुत बार पूछता है एग्जाम्पल में आप देना चाहें तो, या फिर 1 MCQ में इसका होता है न्यूटन पर कूलम। एक और होता है जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, वोल्ट पर मीटर माइनस dV/dr, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है E=F/Q, ठीक है। तो चलिए इसका डायमेंशन आप देख लीजिएगा।
एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सोर्स चार्ज, ये आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, मैंने क्या पढ़ा था हम लोगों ने, मैंने क्या बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला जिसको आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट होता है आपका फिजिक्स, लेकिन पूरा फिजिक्स इस फॉर्मूले पर बेस है। आपको हर एक न्यूमेरिकल्स में इस फार्मूला का यूज़ करना होगा, उससे रिलेटेड फार्मूला का यूज़ करना होगा, इसी फार्मूले से ही आगे फार्मूलाज बनेगा। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ क्या था, एफ इजकल टू है 1/4πε0 Q1 Q2/r², लेकिन इसमें कंडीशन अलग है। जैसे कि ये दे दिया है आपका, कंडीशन अलग अलग होता है। इस सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। तो देखिए यहाँ पर क्यू ले लिए और एक स्मॉल क्यू ले लिए, Q1 Q2 तो नहीं होगा। ठीक है, R² जो है, अब मैं दिखाता क्या फार्मूला था, इक्वल टू F/Q। तो फोर्स का यहाँ पर रख दीजिए और क्यू नीचे, तो ये क्या होगा, क्यू से क्यू कट जाएगा तो ये क्यू बच जाएगा, 1/4πε0 Q/r²। ये हो जाएगा आपका मेन फार्मूला। इस चैप्टर में ये फार्मूला, अगला चैप्टर में R² से R² हट जाएगा, R सिर्फ होगा। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सबसे मेन फार्मूला, सबसे मेन टॉपिक बोल सकते हैं, 3 नंबर में आएगा, गारंटेड आने वाला है हमको जहाँ तक लग रहा है। एनालिसिस को 10 साल का क्वेश्चन बैंक, क्योंकि मैंने भी 12th दिया तो एक भी क्वेश्चन हमको नहीं लगा कि PYQ क्वेश्चन दिया हुआ है। 10 साल मैंने हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट का सॉल्व किया है, लेकिन इस बार जैक ने पूरा बोल सकते हैं खेल ही पलट के रख दिया, चित्त भी उसका, पट भी उसका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू कॉन्फिगरेशन ऑफ चार्ज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये तो कि किताबी लैंग्वेज, फिजिक्स में लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं होता, आप कुछ भी लैंग्वेज लिख सकते हैं, बस दिमाग में उसको कॉन्सेप्ट को चेंज रखना, मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इसमें तो आपको डिफिनेशन याद करना पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे मेन है जो एक नंबर सीधा पूछ देगा कि ये जो है, ये दिख रहा है आपको, ये और ये दिख देगा, पॉजिटिव से हमेशा चार्ज जो होता है वो रिलीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और नेगेटिव में जाता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव से निकल रहा है, 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 ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, जबकि नेगेटिव में घुस रहा है, घुस रहा है। ठीक है, चलिए ये आपका आएगा चित्र में। इंटर साइंस कॉलेज में सबसे फेमस यही क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब कुछ भी बोल सकते हैं, डेफिनेशन में हम देख चुके हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कोई पूछ देगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन इट्स टू प्रॉपर्टीज, या फिर कुछ भी प्रॉपर्टी दे देगा वो लिखना होगा। तो मैं बता दे रहा हूँ वही कि क्या होता है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स नेगेटिव चार्ज। ये सबसे एक ये याद रख लीजिए आप, मैं तो भी बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, लेकिन दो ही याद कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस बट हैविंग फिजिकल सिग्निफिकेंस इन डिस्क्राइबिंग द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नथिंग बट इज अ इमेजिनेशन। ठीक है, ये कुछ नहीं होता है, लेकिन ये आपका इमेजिनेशन पे काम करता है। ठीक है, और सबसे मेन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में जब टेंजेंट मतलब होता है स्पर्श रेखा, उसको आप ड्रॉ कर देते हैं तो वो हमें उसी लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे, उसी इलेक्ट्रिक एट दैट पॉइंट पे हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। सबसे मेन तो ये मैं बताने वाला हूँ कि टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, बिकॉज जो होता है कि जब दो ये रहा, एक ये रहा, तो दो टेंजेंट हैं, दो स्पर्श रेखा हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, तो इससे हमें दो डायरेक्शन प्रोवाइड कराएगा एट द पॉइंट, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे दो, एक पॉइंट पे दो कभी भी डायरेक्शन नहीं मिल सकता है, इसलिए वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर्स, एकदम सही। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कंडक्टर से पास नहीं करता है। बहुत आपको 12th में पढ़ना कम है, एक्सेप्शन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये तो फिजिक्स है, इसमें एक्सेप्शन का मतलब आपको समझ में भी आ जाएगा। केमिस्ट्री में तो कुछ नहीं, केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन है, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन मेरे हिसाब से। उसमें पढ़ना कम है और एक्सेप्शन के बारे में जानना बहुत है। चलिए छोड़े, वो फिजिक्स केमिस्ट्री का बात है कि ये आपका 6 प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन पास थ्रू नॉन कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक आप किसको बोलते हैं, नॉन कंडक्टर तो आप जानते होंगे, जो
इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू नहीं करने देता है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, कोई बता सकता है तो कमेंट कर दीजिए। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक होता है जो पहले नॉन कंडक्टर था और उसमें करंट देने पर वो फिर से करंट कंडक्टर की तरह, मतलब हाई करंट प्रोवाइड कराने पर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगे, उसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर स्ट्रांगली, यानी कि देखिए ये जो है जहाँ पर पास पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसमें ज़्यादा होता है, और जहाँ जहाँ दूर दूर होता है उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स कम होता है, वही बताना चाह रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक्सर्ट लैटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। ये लैटरल प्रेशर मतलब इसमें इसी पे ही जिसमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है उसमें लैटरल प्रेशर भी कम होता है, जबकि ज़्यादा में ज़्यादा लैटरल प्रेशर होता है। ये आप याद रख सकते हैं, ये भी सबसे ज़्यादा मेन लग रहा है हमको। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल एंड अपोजिट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड इट। इसको इसके डिस्टेंस को ये वाला आप तो रट लीजिए क्योंकि यही मिलने वाला, यही लैंग्वेज सीधा है। मेरा लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसलिए जो है किताबी लैंग्वेज रटना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। माइनस क्यू प्लस क्यू, इसका जो लेंथ है वो 2L, क्योंकि आगे चल के हम इसको दो भाग में बांटेंगे तो एल एल कट जाएगा। अगर आप चाहें तो एल ले लेंगे, तो एल में दिक्कत होगा कि L/2 जो आपका होगा कैलकुलेशन वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको टफ तो कराने वाला नहीं हूँ, और ऑलमोस्ट यहीं पर आपको एग्जाम में भी दिखेगा। द नेट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, ये सही है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज टू द, वही आप पढ़ लीजिएगा लैंग्वेज, P=Q/2L। आप बहुत कोई बोल देगा P मतलब होता है मोमेंटम, P=mv, वो नहीं है, ये इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? एक चार्ज है, वही लैंग्वेज बनाना आपको सीखना पड़ेगा, लैंग्वेज कभी भी रटा नहीं जाता है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। इसका तो आप डायमेंशन कूलाम पर मीटर हो जाएगा और ATL हो जाएगा, ये तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये न्यूमेरिकल से कुछ कुछ इसी पे बेस तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। ये देखिए आपको -Q + Q लेना है लैंग्वेज के हिसाब से। फिर देखिए मैं बता दे रहा हूँ कैसे कैसे करना है। एक -Q + Q लेने के बाद यहाँ पर O पॉइंट, ये दोनों को भाग में काट दें क्योंकि ये पूरा है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक यहाँ से R ले लिए हैं, तो इसके छोटा को R-L और पूरा बड़ा को R+L, समझे, वही हुआ है यहाँ पे। तो बाकी सारा ले लेंगे। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट लिए, फिर से पॉइंट लिए, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि R² था, फिर यहाँ पर भी R+² हो जाएगा, ठीक है। सिंस E1 एंड R1 इन अपोजिट डायरेक्शन, वही बैठा देना है। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो लास्ट में जो आंसर आएगा कट उठ के वो आएगा आपका बहुत ज़्यादा, इसको बोलते हैं, देखिए लास्ट में तो ये आपका आंसर आएगा, ये आएगा P, क्योंकि Q=2L है। आपको सॉल्व करते वक्त ही पता चल जाएगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो R इज़ वेरी ग्रेटर देन L, इसको सिमिलर नियरली इक्वल टू बोलते हैं R², ठीक, मान सकते हैं आप, नहीं भी वहीं पे आंसर छोड़ दें तो मिल जाएगा आंसर, लेकिन जो मेन आंसर होता है वो आपको जो आंसर है वो यहाँ पर ही मिलेगा, 1/4πε0 अब मैं बताने जा रहा हूँ इक्वेटोरियल, जो 2023 का क्वेश्चन है और आपका भी आने में बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा, ये रिपीट होता है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, लेकिन इस बार का जो एग्ज़ाम लिया जाए कि एक क्वेश्चन रिपीट नहीं किया था क्योंकि मैं खुद दिया हूँ। इसमें सिर्फ अबर जो बताने वाला 2 कट जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा, समझे। सारा देखिए फिगर देख लीजिएगा आप, ठीक है, वही रहा सेम रहा। देखिए आप वेक्टर एडिशन पढ़े होंगे, 2 cos थीटा इवन A² + B² + 2AB cos थीटा पढ़े होंगे, वही बता रहा है, ठीक है। और 1 + cos थीटा इक्वल टू2 cos² थीटा होता है, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाता, ठीक है। तो ये सब न्यूमेरिकल से नहीं, ये डेरिवेशन है, 5 मार्क्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया P=R+R² + L² 3/2 आंसर, लेकिन ये है मेन आंसर, समझे ना, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। आज सबसे ज़्यादा मेन है कि रिलेशन बिटवीन ई एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, समझे ना, सिर्फ 2 का फर्क था तो हो जाएगा डायरेक्ट। आप याद रखिए कि ई एक्सियल दोनों डिवाइड करेंगे ना, तो ई एक्सियल इक्वल टू 2 × ई इक्वेटोरियल, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए सबसे मेन 1 नंबर में पूछेगा, इससे तो आपका न्यूमेरिकल्स भी बनेगा जैक लाइक। अगर आपको जेई मेंस का न्यूमेरिकल्स बनाना है तो मे बी ये काम दे। ये दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है।
ये मे भी इस सिलेबस से कट चुका है, इसलिए इसको मैं नहीं बता रहा हूँ। डिस्कशन भी मैं नहीं बताने वाला हूँ। हाँ, ये जो हम लोग का पहला ही क्वेश्चन था 3 मार्क्स में 2024 में, तो 2025 में आने का पॉसिबिलिटी 0.0001% है कि आ सकता है, क्योंकि आज तक कोई भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से रिपीट नहीं हुआ है। फिजिक्स में तो रिपीट नहीं हुआ है। एक्सप्रेशन फॉर डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, देखिए सीधा सीधे पी क्रॉस सी इसका आंसर आएगा, एक नंबर में पूछ देगा सीधे, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। ये आपका आ सकता है, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रिक डाइपोल, द टॉर्क एक्टिंग ऑन, इसमें वही आएगा जो टाउ डी थीटा वाला है, माइनस पी डॉट ई भी एक हम लोग को क्वेश्चन आया था सब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में। अब देखिए मैं लास्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ कि सॉलिड एंगल क्या होता है। तो सॉलिड एंगल इज 3 डायमेंशनल एंगल इंक्लोज बाय लेटरल सरफेस। इसका जो डायमेंशन होता है, इसका जो यूनिट होता है बहुत होता है, स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन, ठीक है। कोन जो क्या होता है, जो आप बर्थडे पे टोपी पहनते हैं ना, इसको बोलते हैं हिंदी में शंकु, ठीक है। इसको बोलते हैं ओम, ऐसा यूनिट ऑफ प्रतिरोध। एरिया वेक्टर क्या होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी परपेंडिकुलर आउटवर्ड इज कॉल्ड एरिया वेक्टर, मीटर स्क्वायर होता है। तो ये हो गया आपका खत्म, ठीक है। तो धन्यवाद।